ये मैंने शर्त इसलिए रखी है कि जिस तरीके से ये लोगों को उकसा रहे हैं इस मामले में और जितना बड़ा मसला बना के इसे पेश कर रहे हैं, तो नबूवत वाला मामला तो अब पीछे रह गया। इन्होंने तो खुदा से बढ़ा दिया है अपने बुजुर्ग। भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो एक काफिर है। आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोलते? आप डायरेक्ट इस बात पे बात क्यों नहीं करते? आप इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं कि हमारे जानने वालों में एक पूरा ख़ानदान है जो कि कादियानी। मेरे जो वालिद थे उनके वो पहले दिन जिस मस्जिद में गए शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए, वो कादियानियों की इबादत गाह थी। में नबूवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप, आपकी जान और माल, आपकी औलादें हुजूर की नामूस से बढ़कर हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मेरी जान की परवाह है और अगर मेरी जान चली जाएगी अगर मैं ख़त्म नबूवत के लिए उठाते। लेकिन आपने कौन सी कुर्बानी दी? आप 40 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उसमें भी फुल सपोर्ट आप कादियानियों को करते हैं। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद हसन सिद्दीकी और आप इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नाजरीन देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ ये इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम जो है मिर्ज़ा इंजीनियर को एक्सपोज करने वाले हैं। बाकी उस डिसीजन के हवाले से जो हमारी रिजर्वेशन है, हम ना तो मुकम्मल तौर पर उलमा के साथ एग्री करते हैं और ना मुकम्मल तौर पर उस फैसले के साथ। बहुत सारी चीज़ें उसके सामने गलत हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तानी गलत है, तमाम उलमा कराम गलत हैं, तमाम जो है दानिश्वर गलत हैं। बात सही है तो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर की। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर के चलते ही इसी तरह से एक और जो है मुतनाज़ बयान उसका अभी आया है और इस वक्त तमाम उलमा कराम उस पर नाराज़ हुए। ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और ये जिस तरह के इनके बयानात हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात सामने आती है कि ये कादियानियों को फुल सपोर्ट कर रहा है, जो कि कादियानियों के अल्फाज हैं, जो कि कादियानियत के अल्फाज हैं, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी ज़िंदगी में बता कर गया है अपनी कौम को। वही अल्फाज आज मिर्ज़ा इंजीनियर वही अल्फाज लोगों को दोहरा कर सुना रहा है। तकरीबन इसकी वीडियो की टाइमिंग है 35 से 45 मिनट्स की। इसमें तमाम तर बातें उसने वो की हैं जो कि कादियानियों को फुल सपोर्ट करने वाली हैं। बात क्या की है, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये मैंने शर्त इसलिए रखी है कि जिस तरीके से ये लोगों को उकसा रहे हैं इस मामले में और जितना बड़ा मसला बना के इसे पेश कर रहे हैं, तो नबूवत वाला मामला तो अब पीछे रह गया। इन्होंने तो खुदा से बढ़ा दिया है अपने बुजुर्गों को। इन लोगों ने जाके खत्म नबूवत के मुकदमे लड़ने हैं, जिनकी तौहीद भी नाकिस, जिनका अकीदा खत्म नबूवत भी नाकिस। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ ड्रामाबाजी, मशहूरी के लिए और चंदों के लिए करते हैं। खत्म नबूवत के नाम को ये बेच रहे हैं। मुनाजरों की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये दिफा करते रहे। ये लोग जलील होंगे कादियानियों के हाथों। अच्छा, आप देखें, जब मैं कहता हूं ये जलील होंगे, ये कहते हैं कादियानियों का सपोर्टर है। उसे डिस्कस नहीं किया, आज भी मैं उसे डिस्कस करने का इरादा नहीं रखता। इन्होंने बात की कि वो मौका आएगा कि और मैं उस पर बात करूंगा। इस वक्त बात की जाए चीफ जस्टिस के हालिया फैसले की, तो ये तमाम तर इन्होंने रिजर्वेशन की बात की है। रिजर्वेशन भी चीफ जस्टिस ने दे दिए। अभी तक जो है मिर्ज़ा इंजीनियर ने कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई। बात की जाए तमाम तर उलमा कराम जमा होकर जब अदालत पहुँचे तो तब भी मिर्ज़ा इंजीनियर वहाँ नहीं पहुँचा। इसके अलावा जब बात की जाए कादियानियों को गलत साबित करने की, तो उस वक़्त भी मिर्ज़ा इंजीनियर नहीं बोला। आज तक भी इसने नहीं बोला। और शुरू की वीडियो में भी आपने सुना कि उसने ये बोला कि मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था। इससे इम्पोर्टेंट और कौन सा वाक़या हो सकता है कि आप उस पर बात करेंगे? इससे मज़ीद क्या, जब वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो सपोर्टर हैं वो तमाम तर जब खुले अल्फाजों में नबूवत का दावा करना शुरू करेंगे और जब वो अपनी तबलीग और अपने मकासद को सरेआम जब बयान करना शुरू करेंगे, तो तब आप मैदान में उतर कर उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे। किस्मत सी बात है जो आपने यहाँ पर इस वीडियो में कही है कि वो मौका आएगा तो मैं बात करूँगा। मेरे ख्याल से वो मौका आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए सिर्फ़ अल्फाज और ज़बान उसको दिए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत और इश्क रखता है। कादियानियों के कुरान मजीद में तहरीफ़ करने के बाद, कादियानियों का बहुत सारे इस्लाम के मकासद को गलत तौर पर इस्तेमाल करने के बाद भी इनकी शर्त सुने आप। के बाद ये फैसला आया जी, उसमें जो पैरा नंबर 42 है उसके ऊपर रिजर्वेशन है इनकी। वो
इंशाअल्लाह ताला जब मौका आएगा मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा जब ये लोग अपने वादे के मुताबिक वहां पे पहुंचेंगे। जी, ये मैंने शर्त इसलिए रखी है शर्त सुने। कि जिस तरीके से ये लोगों को उकसा रहे हैं इस मामले में, ठीक है, उकसा रहे हैं। और जितना बड़ा मसला तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं वो नामुस रिसालत की हिफाजत के लिए चीफ़ जस्टिस से लड़ने के लिए तैयार हो गए और उसके मौक़िफ़ को चेंज करने के लिए और रिजर्वेशन देने के लिए आपस में यकजहती कर रहे हैं और आपस में एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला दे रहे हैं, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई के लिए। ये देखें आप, आगे से पेश कर रहे हैं, इसमें कोई सूरत नहीं बनती कि ये लोग बैकफुट पे जाएं। ठीक है, अगर ये बैकफुट के ऊपर चले गए तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ ड्रामाबाजी मशहूरी के लिए और चंदों के लिए करते हैं, खत्म नबूवत के नाम को ये बेच रहे हैं, ख़त्म नबूवत के नाम को बेच रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें करके। अभी आगे चलें, इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने ये बात भी की है कि ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद कहा है कि मैंने बहुत सारी वीडियो कादियानियों के ख़िलाफ़ बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर। देखिएगा, सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, जो मैंने इनका जख्म छील छील के कैंसर बनाया, उसके बारे में बोलते हुए डरते हैं। अब आप देखें इनकी साजिश यहाँ पर कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आप कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे हो तो आप जो है चिश्ती रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ भी बात करो, आप इसके ख़िलाफ़ भी बात करो, आप इसके ख़िलाफ़ भी बात करो। वही पुराना मंजन जो कि सदियों से ये बेचते हुए आ रहे हैं। भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो एक काफिर है। आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोलते? आप डायरेक्ट इस बात पे बात क्यों नहीं करते? आप इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात करो, चिश्ती रसूलुल्लाह को यूँ करो? इस बात पे तो पहले ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक मुकम्मल फतवा आ चुका है कि इन अल्फाजों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो आप इन बातों को दोबारा बार बार क्यों रगड़ लो? आप सीधी सी बात कर दें कि कादियानी जो है काफिर हैं। आप इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा बापा जानी 1996 में उस पर एक ही दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई, 30 अटेम्प्ट हुई, 30 साल हुए हैं, उसे तुमने हवा नहीं लगवाई। वो नमाज भी पढ़ता है अल्लाह से। दलील चेक करें आप। और 4 सिक्योरिटी गार्ड सिंध गवर्नमेंट ने उसे दिए। मैं उस वक्त से, अच्छा, मैंने 1999 में उनके पीछे नमाज कराची में पढ़ी थी। किस सिक्योरिटी में आते थे आप तो उससे भी जाते रहे। बहुत शुक्रिया, आपने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और नमाज पढ़ाते हुए दाएं बाएं उनके क्लाशन को उठा के बंदे नमाजियों की तरफ खड़े होते थे। मैं पहली सब में था। और ये वो लोग हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अमीर अहले सुन्नत। ये इनका भी अमीर है, ये ज़हन में रखिएगा, टीएलपी वालों का भी। उसको लाओ ना मीनार पाकिस्तान पे। मुझे कहता था कि बुलाओ इन्हें मीनार पाकिस्तान थे। अगर सच्चा तो घर से क्यों निकलता? ओए पीर ज़हीरुल हसन तू निकल बाहर। लुके छुप गया ना। कहते हैं जी इनकी अब दलील चेक करें। जब इन्होंने उलमा कराम ने, बहुत सारे उलमा कराम ने जब बात की कि आप इतनी बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कम से कम आप अदालत में पेश हों, आप अदालत में अपना मौक़िफ़ लेकर आएँ। जिस तरह तमाम उलमा कराम ने एक रिटन पैराग्राफ पेश किया अदालत में, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास जमा करवाया, इसी तरह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जमा करवाया, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब ने जमा करवाया, इसी तरह से कोकम नूरानी साहब कई अरसे से ख़त्म नबूवत पर काम कर रहे हैं। इन तमाम तर उलमा कराम ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जमा करवाया। तो आप भी जमा करवाएं ना। फिर ये जवाब क्या देते हैं? ये जवाब देते हैं कि भाई मुझे अपनी जान का ख़तरा है। और फिर उस पर दलील ये देते हैं कि जिस तरह से अमीर अहले सुन्नत जो है ना, अमीर अहले सुन्नत जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके साथ कलाशन कोप वाले खड़े हो जाते हैं, गन लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उनको जान की फ़िक्र है, तो मुझे जान की फ़िक्र नहीं होगी। और भाई ख़त्म नबूवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप, आपकी जान और माल, आपकी औलादें हुजूर की नामूस से बढ़कर हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मेरी जान की परवाह है, और अगर मेरी जान चली जाएगी अगर मैं ख़त्म नबूवत के लिए उठा तो? तहरीक लब्बैक ने सबसे ज़्यादा ख़त्म नबूवत पर जो है अपनी जानों का नजराना दिया है। आप जो बार बार टीएलपी का नाम ले रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लेता टीएलपी का, लेकिन आपने लिया बार बार, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपने कौन सी कुर्बानी दी? आप 40 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उसमें भी फुल सपोर्ट आप कादियानियों को करते हैं, और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लिबरल्स के फ्रंट मैन बने हुए, आप सेक्युलरिज्म के फ्रंट मैन बने हुए, आप इसके अलावा दुनिया के अंदर फाशिज़म फैलाना चाह रहे हैं। हम जिन्स परस्ती को भी आपने सपोर्ट किया, इन तमाम लोगों के फ्रंट मैन आप हैं। इस वजह से लोग आपको जो है कादियानी सपोर्टर भी कहते हैं और उनका फ्रंट मैन भी कहते हैं। कि कादियानी जो है वो अपने घर के अंदर भी कुर्बानी नहीं कर सकते बड़ी ईद की। चले ओपनली तो किसी पे कंट्रोल किया जा सकता, घर के अंदर तो हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। हमारे नजदीक तो आप भी जो घर के अंदर 11वियां देते हैं गैरुल्लाह के नाम की, हम तो उसे जायज नहीं समझते। तो आप झेलम में जो है इनके एकेडमी के सामने ही, एकेडमी के पास ही वाक़या पेश आया था कि वहाँ पर कादियानी घर के अंदर
जो है ना वो अपनी इबादत गाह बनाकर और कुरान मजीद की तारीफ़ कर रहे थे। लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों ने इस बात को फैलाया और इस बात पर आवाज़ की, और जो बिल्कुल हक़ था और आइन के मुताबिक वो अमल किया उन्होंने। ना किसी को मारा, ना किसी को कोई तकलीफ़ दी, सिर्फ़ उनका ये कहना था कि इनको आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए क्योंकि कुरान मजीद के ख़िलाफ़ तारीफ़ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस पॉइंट को भी चेंज कर दिया। आप ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि वो रूम के अंदर बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर रूम के अंदर बैठकर भी कुरान की तारीफ़ की जाएगी तो उससे रोका जाएगा, उनके हाथ को रोके जाएंगे और उनको कानूनन सज़ा दी जाएगी जो कि आइन के मुताबिक है। जबकि मिलाद मनाना और जबकि 11वीं मनाना किसी आइन के मुताबिक वो गलत नहीं है और ना वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, वो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बिल्कुल कुरान और हदीस के भी अगेंस्ट बात कर रहे हैं आप और आइन के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब से मैं ये कहूँगा इस पर एक्शन लें, क्योंकि ये इजाज़त दे रहे हैं कि आप कमरे में अंदर बैठ कर आप कुछ भी कर सकते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को ये कहे कि फ़लाँ बंदे ने अवाम में मारा और मैं कमरे में बैठ के कुछ भी किसी को भी कत्ल कर दूँ, अवाम में जब कत्ल हो रहा है तो मैं रूम के अंदर भी कत्ल कर दूँ, किस तरह की आप ये दलील पेश कर रहे हैं। तो इदारे इसको नोट करें और इस पर एक्शन लें कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। जी, तो आपने सुनी है ये तमाम तर बातें कादियानियत सपोर्टर मिर्ज़ा इंजीनियर की। इसी तरह से आप बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि मिर्ज़ा इंजीनियर हमेशा कादियानियों को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। अगर एक मौक़िफ़ तमाम उलमा कराम ने दे दिया है तो उसके ख़िलाफ़ इसको बात करने की क्या ज़रूरत है। उसी मौक़िफ़ को अपना मौक़िफ़ बनाकर और उसके साथ कुछ और बातें ऐड करके उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करे, ना कि उसको फैलाने की कोशिश करे और लोगों के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करे और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करे। वैसे ही चीफ़ जस्टिस साहब ने इतने लंबे पर्चे बना के दे दिए हैं, लोगों को समझना मुश्किल हो गया है। हम उसको मीडिया पे बैठ कर समझा रहे हैं कि इसको इस तरह से समझना है, इस पैराग्राफ का ये मतलब है, और आप लोगों के अंदर और कन्फ्यूज़न पेश कर रहे हैं, लोगों को और कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो मज़ीद बनाते रहेंगे और भी बहुत सारे सेक्युलरिज़म और लिबरलिज़म को भी हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जब से चीफ़ जस्टिस का ये मामला हुआ है मैं इन सब को देख रहा हूँ। जितने भी सेक्युलर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सेक्युलरिज़म नाफिज हो जाए, उन सब की यही बातें जो कि मिर्ज़ा इंजीनियर कर रहे हैं। जब भी हम इनको कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ सेक्युलरिज़म आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।